चंद्रभान ठाकुर को काव्या से सच्चाई पता चल जाती है कि अंजलि अभी भी जिंदा है। पहले चंद्रभान ठाकुर को ऐसा लग रहा था कि अंजलि जिंदा तो है लेकिन वह जिंदा लाश बनी हुई है। लेकिन जैसे ही काव्या चंद्रभान ठाकुर को बताती है कि अंजलि अभी भी चल फिर सकती है, मैंने अंजलि को चलते हुए देखा, तो चंद्रभान ठाकुर भी अपने गुंडे लेकर चेक करने पहुंच जाता है कि आखिर अंजलि चल फिर सकती है या फिर यह काव्या का भ्रम था। खैर, जैसे ही चंद्रभान ठाकुर अंजलि के घर पे पहुंचता है, चंद्रभान ठाकुर देखता है कि वहाँ पर अंजलि है ही नहीं। जैसे ही चंद्रभान ठाकुर गणेश अवस्थी से पूछता है कि अंजलि कहाँ है, तो गणेश अवस्थी चंद्रभान ठाकुर को चिल्लाते हुए कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। तुमने 21 साल पहले मेरी बेटी को मारने की कोशिश करी थी ना। तुम्हारा बेटा जेल से बाहर क्या आया, उसने मेरी बेटी अंजलि को मारने की कोशिश करी। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे बेटे को। मेरे को आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चंद्रभान ठाकुर गणेश अवस्थी से कहता है कि ज्यादा उछल रहे हो क्या गणेश अवस्थी? तुम्हें पता भी है तुम किसको भगाने की बात कर रहे हो? चंद्रभान ठाकुर के गुंडे पीछे से आकर गणेश अवस्थी पर गन तान देते हैं, जिससे गणेश अवस्थी को मजबूरन अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता है। चंद्रभान ठाकुर गणेश अवस्थी से पूछता है कि अंजलि कहाँ है। गणेश अवस्थी इस वक्त तक भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन चंद्रभान ठाकुर पूरे ही घर में अंजलि को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि अंजलि के कमरे के अंदर अंजलि बेड पर पड़ी हुई है। अंजलि तो अभी भी व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है। चंद्रभान ठाकुर उसके गुंडों से कहता है कि चेक करो अंजलि अभी जिंदा लाश है कि नहीं। अंजलि को खड़ा कर दो। अगर वह सही से खड़ी हो गई तो अंजलि जिंदा लाश नहीं है, और अगर अंजलि गिर गई इसका मतलब यही है कि गणेश अवस्थी हमसे झूठ बोल रहा है। अंजलि अभी भी चल फिर सकती है। चंद्रभान ठाकुर के गुंडे अंजलि को खड़ा करते हैं, जहाँ पर अंजलि सही से खड़ी नहीं हो पाती है। अंजलि तुरंत ही वहाँ पर गिर जाती है। चंद्रभान ठाकुर उसके गुंडों से कहता है कि यह अंजलि हमसे मजाक कर रही है, अंजलि हमसे झूठ बोल रही है, पूरा अवस्थी परिवार हमसे झूठ बोल रहा है, यह अंजलि का नाटक है, नाटक। तुम एक काम करो, चाकू लो और अंजलि के पैर में घुसा दो। अगर अंजलि जरा सी भी हलचल करती है इसका मतलब अंजलि अभी भी जिंदा है। गणेश अवस्थी के गुंडे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। गणेश अवस्थी के गुंडे अंजलि के पैर में चाकू घुसा देते हैं और अंजलि बिल्कुल भी हलचल नहीं करती है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि यह सारी चीजें काव्या का भ्रम था, बल्कि अंजलि तो जिंदा लाश पड़ी हुई है। इतना ही कहकर चंद्रभान ठाकुर और उसके गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरती वहाँ पर आ जाती है। आरती जैसे ही घर के अंदर आती है, आरती पद्मा को कहती है कि मेरे होने वाले मंगेतर ने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया है। लेकिन इस वक्त तक भी पद्मा की आंखों में आंसू थे, साथ ही पूरी चौल वाले अंजलि के आसपास खड़े हुए थे। तभी आरती की नजर जाती है अंजलि के पैर पर, जहाँ पर अंजलि के पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। आरती सभी लोगों से पूछती है कि क्या हुआ है यहाँ पर, मम्मी के पैरों में से खून क्यों निकल रहा है। आरती सभी लोगों से पूछती है, लेकिन आरती को कोई भी सही जवाब नहीं देता है। पद्मा आरती से कहती है कली अंजलि को बाहर लेकर आ रही थी, लेकिन उसी वक्त कली का पैर फिसल गया। उस मौके पर कली को भी लग गई और अंजलि के भी पैरों में से खून निकलने लगा। आरती कहती है कि मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं घर में रहते हुए भी आपका ख्याल ढंग से नहीं रख पा रही, और अगर मैं शादी कर कर बाहर चले गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। मैं शादी नहीं करने वाली मम्मी, मैं शादी नहीं करने वाली। इस वक्त तक भी आरती को कोई भी सच नहीं बताता है, लेकिन आरती को जैसे न तैसे करके चंद्रभान ठाकुर का सच पता चलने वाला है। और जैसे ही आरती को चंद्रभान ठाकुर की पूरी सच्चाई पता चलेगी, आरती चुप नहीं बैठेगी। आरती चंद्रभान ठाकुर के ऊपर केस कर देगी, बड़े से बड़ा लॉयर हायर करेगी जो कि आरती के इस केस को जिता दे। आरती अपने लॉयर को हाई अमाउंट पे करेगी, जिसके बाद आरती यह केस को जीत जाएगी। अब यहाँ पर हो सकता है कि हमें राघव सिंह राजपूत की एंट्री देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि एक कोई नए शख्स की एंट्री देखने को मिले। लेकिन कुछ भी हो, आने वाले एपिसोड के अंदर चंद्रभान ठाकुर को जेल होना तो तय है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से चंद्रभान ठाकुर को जेल हुई, किस तरीके से आरती ने इस पूरे ही केस को अंजाम दिया, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।